तो डॉक्टर सूरज ने मुझे वो न्यूज आइटम भेजा था, 3-4 महीने पहले की बात है। जनरेशंस के ऊपर बात हुई। किस पर बात हुई? जनरेशंस। तो जनरेशंस होती क्या है? जैसे कहते हैं ना कोई मे ड्यूरिंग माय टाइम, ठीक है, और इन माय जनरेशन दिस यूज्ड टू हैपन, ठीक है। नई जनरेशन ऐसी है, अरे उनको कुछ नहीं आता, बोलते हैं ना, या बड़े ये जो कहते हैं ना, केयर नहीं करते चीजों की, माँ बाप की केयर नहीं करते हैं, या बड़े जो हैं जो कहते हैं ना हैप्पी गो लकी टाइप लोग हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉपुलेशन है दुनिया की, वो समय के साथ एनवायरनमेंट को देखते हुए, कंडीशंस को देखते हुए, नए नए डेवलपमेंट्स को देखते हुए, नई नई चीजों को देखते हुए, क्योंकि जब अगर आज से 100 साल पहले की बात करोगे तो कम्युनिकेशन कैसे हो रहा था? चिट्ठियों से हो रहा था, तार से हो रहा था, ठीक है। उससे पहले वो कहते थे सब घोड़ों पे लोग लेटर लेके जाते थे, या कबूतर भी गर्दन में बांध देते थे, कबूतर एक जगह दूसरे जगह जाके मैसेज देता था, ठीक है। फिर घोड़ों पे फिर ये डाक सिस्टम शुरू हो गया, है ना। उसके बाद आप कहोगे तो टेलीफोन्स आ गए, ठीक है, फैक्स आ गया, तार आपको समझ ना, तार टिक 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 वो करते थे, आप लिख के देते थे। जो तार आता था किसी के पास में तो मोस्ट ऑफ टाइम लोग ये सोचते थे कि यार कोई मर गया, मतलब बैड न्यूज के लिए तार नॉर्मली आता था, इसमें गुड न्यूज के लिए कभी तार नहीं आता, सब तार आ गए, ठीक। फिर 90s के अंदर, लेट 90s के अंदर आपके मोबाइल आ गए, भारी वाला मोबाइल आ गया। कौन सी कंपनी थी वो? मोटोरोला का आ गया, उसके एक सिम निकला हुआ था, ठीक है। तो हम लोग देखते थे कि यार ये सिम वाला मिलेंगे, है ना। बीच में एक पेजर आ गया था, अर्ली 90s के अंदर पेजर आया हुआ था, 80s 90s के अंदर, है ना। उसके बाद में दूसरे टाइप का मोबाइल आ गया, फिर ये ऐसा आ गया जिसमें कि व्हाट्सएप कैमरा आ गया। उसके बाद 2006-07 के आसपास मोबाइल में कैमरा आ गया। कैमरे के बाद में जो है आपका ये व्हाट्सएप और फेसबुक और पता नहीं क्या क्या, है ना। मतलब कम्युनिकेशन बिकेम सो इजी। तो जनरेशंस की आदत भी उसी हिसाब से बदली। और लेटेस्ट जो है एआई आ, तो एआई वाली जनरेशन बिल्कुल डिफरेंट। आजकल देखते हो आप, ऐड देखते हो सब, जिसको एआई नहीं आता है, लोग जो है वो फेसबुक बंदों को निकाल रहा है, ये बंदों को निकाल रहा है, गूगल वाले निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिनको एआई नहीं आता है। तो आजकल ऐड नहीं आता कि एआई सीख लो, है ना। 2 घंटे की क्लास है, 4 घंटे की क्लास है, कोई ऐड दे रहा है फ्री में सिखाता हूँ कैसे करना। तो कहने का मतलब ये है, विद द टाइम, विद डेवलपमेंट, विद एजुकेशन, जो जनरेशन की सोचने का तरीका बदलता है, जनरेशन के काम करने का तरीका बदल जाता है, जनरेशन के कम्युनिकेशन का तरीका बदल जाता है। और इन चीजों को देखते हुए जो है, जब हम जनरेशंस की बात करते हैं, तो जो 1900 से पहले की जनरेशन, अब तो कोई जिंदा नहीं होगा, है ना। तो इस जनरेशन क्या बोलेंगे? लॉस्ट जनरेशन, दिस जनरेशन इज गॉन, ठीक है। इसके जस्ट बाद में जो है मतलब इससे पहले जनरेशन क्या थी, तो उसमें भाई फ्रांस में क्रांति आई, अमेरिका में क्रांति आई, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, तो वो वाली जनरेशन। फिर अर्ली 90s के अंदर जो है 2 वर्ल्ड वॉर हुए। कितने वर्ल्ड वॉर हुए? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। 10-11 के आसपास या 8-9 के आसपास फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। उसके बाद 44-45-46 के आसपास जो था उस समय पे जो आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर, एग्जैक्ट ईयर्स मुझे नहीं आया ना, अंदाजा लगाओ, ठीक है। तो उस समय जो जनरेशन पैदा हुई वर्ल्ड वॉर के अंदर, जो जनरेशन पैदा हुई वो अंदर स्ट्रेस होगी ना, कि लड़ाई होगी, दुनिया के अंदर लड़ाई चल रही है, ठीक है।
तो जो जनरेशन होगी उस समय की वो क्या होगी? स्ट्रेस। को लगा रहेगा कि यार पता नहीं कब चले जाए, ठीक है। और ऑल ऑफ सडन जनरेशन डाउन हो, मतलब जनसंख्या कम होने लगी, ठीक है। आज की दौर में शायद कम हो, लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई महामारी जैसे कोविड हुआ था, लाखों लोग मरे, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें जो हैं, तो उस समय पे जो हुआ तो 1901 से 1927 तक जो जनरेशन थी, इसको ग्रेटेस्ट जनरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेटेस्ट जनरेशन, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर लड़ी, ठीक है, 27। और उसके बाद में जो है 1928 से 45 जो जनरेशन आई, ये साइलेंट जनरेशन, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय चल रहा था और खत्म होने में लोग बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कूल, तो भैया पता नहीं क्या होगा लाइफ में, ठीक है। तो ग्रेट जनरेशन ने वॉर शुरू कराई है, सारे कंफ्लिक्ट शुरू किए, और जो 28 से 45 वाली जो जनरेशन थी ये शांत हो, ठीक है। तो लड़ाई चलती तो लगेगा ना कि शांत हो जाओगे, ठीक है। 45 में जब ये उस समय जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, तो यूनाइटेड नेशंस का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? यूनाइटेड नेशंस का जन्म हुआ। और जिन्होंने बात की उसी के बाद में WHO और यूनिसेफ और दुनिया भर की चीजें, ऑर्गेनाइजेशन, कि दुनिया में शांति कैसे लाई जाए, दुनिया में कैसे जो है ध्यान दिया जाए, शांति हो, लो कंट्रीज में लड़ाई ना हो, डेवलपमेंट, ठीक है। तो जो 1946 ऑनवर्ड, मतलब इमीडिएटली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो जनरेशन थी, 46 से 64 जो है शांति का माहौल था, स्ट्रेस लेवल लोगों का कम होना शुरू हो गया था। तो उस समय पे बूम ऑफ बेबीज हुआ। क्या हुआ? खूब बच्चे पैदा हुए। तो वो जो बच्चे पैदा हुए 1946 से 1964 तक, क्योंकि उस समय कोई लड़ाई नहीं हो रही थी, भारतवर्ष के अंदर भी जो है वो आजादियां होनी शुरू हो गई थी, दुनिया में जो है चीजें शांति की तरफ चल रही थी। तो ये जो जनरेशन थी ये क्या कहलाई? बेबी बूमर्स। क्या कहलाई? बेबी बूमर्स। कि बहुत बड़े संघर्षों के बाद 45 ऑनवर्ड्स, जिसको कहो ना 46 से 64 तो जनरेशन आई, ये जनरेशन जो थी बेबी बूमर्स थे। क्यों? क्योंकि ये खूब बेबी पैदा हुआ, तो बेबीज का बूम, ठीक है, इसलिए क्या कहलाए? बेबी बूमर्स। और 64 से तो बेबी बूमर्स जो थे, इनके सोचने का तरीका अलग था। उनको थोड़ा बहुत प्यार मिला, थोड़ी बहुत शांति मिली, है ना, आजादियां मिलने लगी लोगों को, ठीक, सोचने का तरीका इन लोगों का अच्छा चेंज हुआ, थोड़ी बहुत एजुकेशन मिलनी शुरू हुई लोगों को, ठीक है, थोड़ी बहुत एम्बिशंस आई इनके अंदर। क्या आई? एम्बिशंस आई, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, ठीक है, मैं पढ़ाई लिखाई करके कुछ करूंगा। कहते हैं ना उस समय पे हिंदुस्तान के अंदर 8वीं क्लास जो करता था ना तहसीलदार बन जाता था, 10वीं कर ली वो थानेदार बनने की सोचता, ग्रेजुएशन कर ली जिसने वो भाई वो क्या मतलब मैं सिविल सर्वेंट बन जाऊंगा, ठीक है, और जिसने PhD कर ली वो मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा, है ना, ठीक। ये वो वाली जनरेशन जो है आती चली। अब इस जनरेशन के जो बच्चे थे, जो बेबी बूमर्स वाले जो थे ना, 100% तो नहीं बन सकते ना, तो जो बच गए, ठीक है। तो उसके बाद जो जनरेशन आई वो आई 65 से लेकर 1980 तक, जेन एक्स। क्या थी? जनरेशन एक्स जनरेशन, जिसमें ये बेबी बूमर्स थे, दे आर वेरी वेरी, क्या कहते हैं ना, यार मेरे बच्चे की बनना चाहिए, मैं डॉक्टर नहीं होना, मेरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर मेरा बच्चा इंजीनियर बनना चाहिए, मैं थानेदार नहीं बना, मेरा बच्चा SP बनना चाहिए, है ना। तो इन लोगों ने उसके ऊपर, और फिर थोड़ी सुविधाएं बढ़ती चली गई, है ना, स्कूल कॉलेजेस खूब खुल गए, यूनिवर्सिटीज खुलनी शुरू हो गई, इनको टाइम भी मिलने लगा, इनको समय भी मिलने लगा, ठीक है। और ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज गॉट इंडिपेंडेंस, बात है ना सर,
जब इंडिपेंडेंस मिलती तो इनको थोड़ी सी बंदे को क्या मिली, इंडिपेंडेंस, इक्वालिटी मिलनी शुरू हुई लोगों को, यार ये भी पढ़ सकता है, ये भी पढ़ सकता है, ये भी पढ़ सकता है, समझे? वो जो एक सेपरेशन था सोसाइटी के अंदर वो खत्म होना शुरू हुआ। अपने भारत के ही लो ना, रिजर्वेशन पॉलिसी आई, लोगों को पढ़ने का मौका मिला, ठीक है, जो कुछ नहीं करते बेचारे मेला ढोते थे वो बाद में डॉक्टर बनने शुरू हो गए, इंजीनियर बनने शुरू हो गए, आईएएस बनने शुरू हो गए, रिजर्वेशन की वजह से, ठीक। इन लोगों में, इन जगह में जो कि सप्रेस्ड लोग थे, ठीक, तो इनमें भी डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, ग्रोथ होनी शुरू हो गई, ठीक। तो ये कौन सी जनरेशन आ गई, जेन एक्स, ठीक है, जो 1980 तक, 65 से 80 तक, जेन एक्स, ये जनरेशन ऐसी थी कि भाई थोड़ा सा भी मेरा बच्चा थोड़ा सा भी जो है ना थोड़ा सा पढ़ने में ठीक है, डॉक्टर बने, ठीक, जिसको कॉमर्स वर्स किसने ली हुए में सीए बने, सीएस बने, ठीक है। तो ये इस टाइप के एम्बिशंस आने शुरू हो गए, समझे? उस हिसाब से इनको सुविधा मिल रही है, उस हिसाब से इनको किताबें मिल रही, उस हिसाब से इनको सपोर्ट मिल रहा था। अब आप आओगे 1981 से 1996, ये इकोनॉमिक बूम का समय आया था, जब जो है नरसिम्हा राव जी 1994-5 के आसपास, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर बने 94 या 5 में बने थे, ठीक है। तो उससे पहले परिवर्तन आने शुरू हो गए थे, 81 से 96 आप बोलोगे, ये क्या कहलाए, मिलेनियल कहलाए, क्या कहलाए, मिलेनियल। इनको बहुत काफी सुविधाएं, उस समय पे जो है एमबीए के कॉलेज बनने शुरू हुए, एलएलबी के कॉलेज बनने शुरू हुए। एलएलबी कौन करता है इसमें कुछ नहीं होता, लड़का एलएलबी कर रहा है, इसका मतलब फालतू है, ठीक। पर बाद में जो है वो 5 साल की है ना, बीए एलएलबी, बीएससी एलएलबी, इस टाइप की डिग्रियां शुरू हो गई, मैनेजमेंट के कॉलेज खुलने शुरू हो गए। तो जो मिलेनियल वाली जनरेशन है, इनका झुकाव किधर आ गया, मैनेजमेंट, डॉक्टर इंजीनियरिंग थोड़ी डाउन हो गई और इनका झुकाव इस तरफ आ गया मैनेजमेंट की तरफ, कि साहब हम मैनेजर बनेंगे, है ना, मैं एचआर का मैनेजर बनूंगा, ऑपरेशंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सारी चीज, क्योंकि इकोनॉमी चेंज हो रही थी, इकोनॉमी खुल रही थी दुनिया के अंदर, स्पेशली भारत में से बात करो, ठीक है। तो जब जो खुल रही थी तो नेचुरली उस समय पे आपको मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट, तो ये मिलेनियल जनरेशन, ठीक है। इन लोगों के हाथ में कंप्यूटर आने शुरू हो गए थे, क्या आने शुरू हो गए थे, हाथ में नहीं, डेस्क पे, डेस्कटॉप आने शुरू हो गए, है ना, डेस्कटॉप इनके पास में थे, कंप्यूटर पर काम कर रहे थे, ठीक है। अरे ये प्रेजेंटेशन बना रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, वो अलग था, अरे ये कंप्यूटर चलाना जाना, ठीक। हम जैसे लोग जो बेबी बूमर्स, लेट बेबी बूमर कह दोगे या अर्ली एक्स कह दोगे, हम लोग कंप्यूटर में सोचते थे कि क्या करेंगे, है ना, हमें तो नहीं आता, इन बच्चों को आता, ठीक। बट मजदूरी हम लोगों ने सीख लिया इन लोगों से, बट हमने किससे सीखा, एक्स वालों से सीखा, लेट एक्स से सीखा या मिलेनियल से सीखा, ठीक है। फिर 1997 से 2012 तक, कहां तक, 12 तक, जेन सी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जनरेशन जी, पर लिख तो जेड लिखते हैं इसको, है ना, जेन जेड लिखते हैं, पर बोलते क्या है, जेन जी। इनके हाथ में ये फोन आ गया, कौन सा फोन बोलते हैं इसको, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, ठीक है, लैपटॉप, ठीक। और लैपटॉप क्या, वो टैब, इनके सोचने का तरीका बदल गया, काम करने का तरीका बदल गया, इन लोगों कम्युनिकेशन के तरीके बदल गए, व्हाट्सएप आ गया इन लोगों के पास, फेसबुक आ गया, ठीक, ये सारी चीजें, और इनकी अपनी लैंग्वेज बदल गई। वो क्या होता है, मुंह बने होते, क्या होते हैं उसको, इमोजी बननी आनी शुरू हो गई, मतलब कम्युनिकेशन के, है ना, गुड मॉर्निंग के लोग जीएम बोलना शुरू कर दिया, लोग लिखना शुरू कर दिया, है ना, गुड मॉर्निंग करना जीएम, ठीक है। तो ये जो जेन जी था, जिसको जेड लिखते हैं, ये जनरेशन हाथ में मोबाइल लेके पैदा हुई, क्या हुई, हाथ में स्मार्ट मोबाइल फोन लेके पैदा हुई, हाथ में लैपटॉप लेके पैदा हुई, और डेस्कटॉप क्या होता है वो, टैब लेके पैदा हुई, ठीक। 2012 के
के आसपास जो है 12 से लेकर के 24 तक कौन सी जनरेशन आई? अल्फा। ये जो जनरेशन अल्फा जनरेशन थी, इन्होंने इस चीज को पीक पे पहुंचा दिया। आईटी सेक्टर, डॉक्टर इंजीनियर पीछे रह गए, भूल गए लोग इनको। ठीक है, ये मैडम जैसे लोग आ गए हैं, हम जीएम ऑपरेशन से, ठीक है ना, हम डायरेक्ट करेंगे, आप पेशेंट एडमिट करना है, डिस्चार्ज करना है कि नहीं। जो कभी क्रीम थे वो जो है इनके डायरेक्शन पे चल रहे हैं, सिस्टम चेंज हो गया इकोनॉमिक्स की वजह से। जो हेल्थ केयर सेक्टर, ये जो सेक्टर्स थे बिजनेस में कन्वर्ट हो गए, इसमें कन्वर्ट हो गए, बिजनेस में कन्वर्ट हो गए। डॉक्टर्स शैतान बन गए, क्या बन गए? शैतान बन गए, अपना काम कर रहे फिर भी शैतान हो गए। ठीक है, भगवान से शैतान बन गए। ये जनरेशन ऐसा है। हॉस्पिटल्स पे अटैक होने शुरू हो गए, डॉक्टर्स की पिटाई होनी शुरू हो गई। ठीक है, दिस वाज द चेंज। ठीक है, जनरेशन की सोच बदल गई। क्या बदल गई? सोच बदल गई। क्या सोच बदल गई? कि भाई डॉक्टर साहब सर्विस दे रहे हैं, हेल्थ केयर सेक्टर सर्विस दे रहा है, हम कस्टमर हैं। ठीक है, क्या है? तो वो जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप थी वो खत्म हो गई। ठीक है, उसमें कुछ दोष डॉक्टरों का है, कुछ दोष एनवायरमेंट का है, कुछ दोष नई जनरेशन का है, कुछ दोष जो है भारत के अंदर देखो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने ये तो सर्विस थी जो कि दिमाग का इस्तेमाल करके दिल से दी जाती थी। कैसे दी जाती थी? ब्रेन का इस्तेमाल करके दिल से ट्रीटमेंट किया जाता था। अब बोलेंगे ना, दिल लगाने की जरूरत नहीं है, दिमाग से काम करो, गिव एविडेंस। क्या करो? एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। क्या आ गया? एविडेंस बेस्ड मेडिसिन आ गया। एंड जिसमें सारे जो फैब्रिक था, जो सोशल फैब्रिक था डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप वाला, हेल्थ केयर सिस्टम पॉपुलेशन रिलेशंस जो थी वो खत्म हो, डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है, इस जनरेशन के अंदर हाथ में इनके उठाई स्मार्टफोन, कम्युनिकेशन बताई दिया मैंने, गुड मॉर्निंग की जगह जीएम हो गया। ये मिक्सिंग है बेसिकली, है ना, ओवरलैपिंग है हर उसकी। एंड 2024 के अंदर एक नया क्रांति आई, एआई। क्या आया? एआई 2024 के। तो जो एआई जब आया तो बच्चा जो पैदा हो रहा है तो वो स्मार्टफोन विद एआई सर्विसेज है। अब उसको किसी का कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं है, आप टाइप करो, स्लाइड बन के निकलती है। टाइप करो, ठीक है, क्वेश्चन टाइप करो, आंसर निकल के आता है। ये ठीक है कि हमारे इस बंदे का क्वेश्चन डालते हैं लेट बेबी बूमर या अर्ली एक्स वाले, इसको सोचना पड़ता है एआई को, 24 घंटे लग जाते हैं हमारे क्वेश्चन का जवाब देने। आज तक 3 बार क्वेश्चन डाला है, 24 घंटे से पहले तो जवाब नहीं आया मेरे पास, समझे? अगर मैंने सोच के क्वेश्चन डाला, ठीक है। लेकिन आज की डेट के अंदर आज जो बच्चे हैं उनके उस टाइप के लेवल के क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक, तो ये जो बच्चा 24 से लेकर के अभी कितने साल हो गए? 1 साल हो रहा है। तो ये जो बच्चे, ये क्या है? जेन बीटा। क्या है ये? जेन बीटा। तो जेन बीटा जनरेशन जो है, ये बच्चा पैदा हो रहा है विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, फोन विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हो सकता है कि कल को फोन ही खत्म हो जाए, आंख में लगा दें सब कुछ, चश्मे में ही लगा दें आपके सब कुछ, आपको जरूरत ना पड़े। आप दिमाग में सोचो कि इसकी फोटो खींचनी है, टक फोटो खींच जाए, हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है एआई के बाद, ठीक है, क्योंकि एआई लगता है कि 10 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। एआई जेन बी जो इतना फास्ट डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा हमने सोचा, क्योंकि ये 3-4 महीने पहले जो डॉक्टर सूरज ने वो मुझे पेपर की कटिंग भेजी थी, हमने सोचा कि जो है मैं अपने हिसाब से जो है इन जनरेशंस को एक्सप्लेन करूंगा। बाकी तो अपने अपने डिफरेंट तरीके से लोग करते हैं,
अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, बट मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग हेल्थ केयर फील्ड वाले हैं तो हमें इस टाइप के एग्जाम्पल लाने पड़ेंगे, क्योंकि हम आपको बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू।